दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के हक की बात करने वाले सीजेपी का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। न्याय मांगने की आड़ में कैसे देश की राजधानी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है, जंतर मंतर से आई तस्वीरें इसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। पुलिस पर हमला, आम नागरिकों को पीट पीट कर अधमरा करने की कोशिश और रात के अंधेरे में पिज्जा बर्गर की पार्टियों के बीच भड़काऊ नारेबाजी। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सीजेपी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया। मेट्रो स्टेशन पर पत्थरबाजी, पुलिस की गाड़ी पर हमला। क्या ये छात्र हैं? क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्या ये प्रदर्शन का तरीका है? जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो छात्रों का प्रोटेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। हर रात सूरज ढलते ही उन्मादी भीड़ पुलिस वालों को निशाना बनाती है। अब तो रोज का हो गया है ये। सुबह जब टुकड़े टुकड़े गैंग के आका जागते हैं तो नैरेटिव तैयार होता है। पुलिस ने मारा, आरएएफ ने मारा, इसने मारा, उसने मारा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उपद्रवी पुलिस वालों को रैपिड एक्शन फोर्स वालों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, उन्हें लहूलुहान कर रही हैं। मीडिया को सच दिखाने नहीं देते, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। ये तस्वीरें देख रहे हैं, जंतर मंतर पर आम लोग भी सेफ नहीं। उपद्रवियों ने बौखलाहट में मारना पीटना शुरू कर दिया। मतलब साम दाम दंड भेद, जो लगे सो करो, बवाल नहीं रुकना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के हक की बात करने वाले सीजेपी का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। न्याय मांगने की आड़ में कैसे देश की राजधानी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। जंतर मंतर से आई तस्वीरें इसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। पुलिस पर हमला, आम नागरिकों की पीट पीट कर अधमरा करने की कोशिश और रात के अंधेरे में पिज्जा बर्गर की पार्टियों के बीच भड़काऊ नारेबाजी। देखिए कैसे इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सीजेपी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया। छात्रों के भविष्य पर सियासी रोटियां सेकने का सबसे गंदा खेल अब जंतर मंतर पर बेनकाब हो चुका है। पेपर लीक के सताए मासूम बच्चों के दर्द को ढाल बनाकर विपक्ष ने अपने पालतू गुंडों को सड़कों पर उतार दिया। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के झंडे तले जो हो रहा है वो कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं, बल्कि राजधानी को दंगों की आग में झोंकने की एक सोची समझी साजिश है। इन गुंडों की हिम्मत तो देखिए, इन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक को नहीं बख्शा। कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत पर उग्र भीड़ के हमले का ये नया वीडियो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवरपावर कर लिया। उसके सिर से खून निकल रहा था, पूरा मुंह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उसको 1-2 मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी। उन्होंने मेरे को भी ओवरपावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट चालू हो गए। इसमें लात थे, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियां दी गई। और अब इस तथाकथित छात्र आंदोलन का 5 स्टार सच भी जान लीजिए। एक तरफ असली छात्र पेपर लीक के तनाव में अपने घरों में आंसू बहा रहा है, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर रात के अंधेरे में सीजेपी के इन गुंडों के लिए बड़ी तादाद में पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो रही है। ये कैसा छात्र आंदोलन है जहां कॉर्पोरेट स्टाइल में जंक फूड की पार्टियां चल रही हैं। साफ है, फंडिंग ऊपर से हो रही है, पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है ताकि जंतर मंतर पर ये प्रायोजित ड्रामा हफ्तों तक जारी रखा जा सके। अब सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में एक खौफनाक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। प्रदर्शन में गए दिल्ली के 215 वांटेड क्रिमिनल। ये अपराधी अपने साथ ले गए उग्र भीड़। अपराधियों ने दंगे जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की। एफआरएस से दिल्ली पुलिस ने पहचान की।
इन गुंडों का पेपर लीक से या छात्रों के भविष्य से रत्ती भर भी लेना देना नहीं। ये विपक्ष के वो मोहरे हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य दिल्ली को बंधक बनाना, जवानों का खून बहाना और देश में अराजकता का साम्राज्य स्थापित करना है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन असामाजिक तत्वों और इनके आकाओं को कानून ऐसा सबक सिखाए जिससे भविष्य में कोई भी सियासी दल छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर देश को जलाने की हिम्मत न जुटा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।